मूर्ख राजा और ताकतवर शेर की कहानी। एक बहुत ही बड़े राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राजा का बहुत ही अपने आप पे बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो कभी भी किसी को भी अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करता था। अगर कोई भी प्रजा उनके पास कोई भी बहादुरी काम करके जाता है उनके पास, तो उनको वो नीचा दिखा देता है। और राजा का ये सब हरकत देख के रानी भी काफी ज्यादा परेशान रहती है और दुखी रहती है, क्योंकि रानी और कर भी क्या सकती थी। तभी राजा एक दिन बोलता है कि चलो एक दिन कहीं बाहर बगीचे में घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि इन चार दीवार में कैद होके काफी दिन हो चुका है और अच्छा भी नहीं लग रहा है, चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। तभी रानी राजा से बोलने लगती है, आपने सही बोला, हमें इन चार दीवार में कैद हुए काफी दिन हो चुका है, चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। तभी राजा और रानी कुछ ही देर बाद बगीचे में घूमने के लिए निकल जाती है। और बगीचे में निकलने बाद वहाँ पे हरियाली देख के दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी रानी को वहाँ पे कुछ तोते मिल जाते जिनको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे एक तोता आके रानी को घायल करके चला जाता है और रानी काफी उन तोते काटने से काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि तोते के घायल करने से रानी को काफी दर्द होने लगता है। और ये देख के राजा भी काफी ज्यादा तोते के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उस तोते को राजा पकड़ के सजा देने के लिए सोच लेता है। और तभी राजा बिना समय गवाए तोते के पीछे दौड़ते दौड़ते निकल जाता है और तोते का पीछा करते करते राजा काफी दूर तक चला जाता है, लेकिन तोता उनके हाथ में नहीं आता है। और राजा का ये हरकत देख के रानी काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है, आपके बस की नहीं है तोते को पकड़ना, वापस आ जाओ। और रानी की ये बात सुनते ही राजा वापस आ जाता है। रानी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और राजा रानी को बोलने लगता है कि आप मेरे बहादुर के ऊपर शक कर रहे हो। तभी रानी बोलने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, आप पता तोते को आप कैसे पकड़ सकते, क्योंकि वो तोता उड़ने वाला होता है। और रानी की ये सब बातें सुनकर राजा और भी ज्यादा काफी गुस्सा हो जाता है। और तभी राजा दूसरे दिन शिकार के लिए जंगल में निकल जाता है। शिकार के लिए निकलते निकलते राजा रानी को बोलने लगता है कि आपको मेरे बहादुरी पर शक है, इसलिए मैं आपको शेर का खाल ला के दूंगा। लेकिन रानी को पहले से पता रहता है कि राजा डरपोक है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और राजा रानी को जाने के लिए बोल देते हैं। और राजा जैसे जंगल में पहुंचता है, काफी देर खोजने बाद शेर उनको नहीं मिलता है। तभी राजा को प्रजा घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन राजा घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहता है, क्योंकि राजा रानी को वचन दे के आया हुआ होता है। क्योंकि राजा अगर खाली हाथ जाएगा रानी के पास तो रानी और भी बोलने लगी, ये सब बातें राजा सोचने लगता है। इसीलिए राजा प्रजा से जाने के लिए मना करते हैं। और तभी राजा के आगे से एक अचानक शेर आ जाता है और राजा को मार के शेर धड़ाम से नीचे गिरा देता है। लेकिन राजा के साथ जो सेनापति रहता है वो काफी ज्यादा बहादुर रहता है, वो तुरंत ही शेर के ऊपर अटैक कर देता है और शेर को मार गिराता है। और राजा को सेनापति बोलने लगता है कि मैं इनको मारा, ये कोई भी नहीं जानता। और रानी को शेर का खाल उपहार स्वरूप देने के लिए बोल देते हैं। सेनापति की बात सुनकर राजा काफी अचंभित रह जाता है और राजा का ये घमंड चकनाचूर हो जाता है। और आगे से राजा बिल्कुल भी घमंड नहीं करता है और राजा सेनापति को धन्यवाद कहता है। और दोनों ऐसे बातें करते करते काफी देर हो जाता है और तभी सेनापति राजा को महल में जाने के लिए बोलते हैं और दोनों महल के लिए निकल जाते हैं। और जैसे महल में राजा शेर का खाल लेके पहुंचता है तो रानी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उस दिन से रानी राजा के ऊपर काफी ज्यादा प्यार करने लगती है और राजा का भी घमंड बिल्कुल भी टूट जाता है। तो अगर आपकी ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।